दिल्ली पुलिस की एक बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा में हासिल की 127वीं रैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब देश भर में बेटियां नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इसके अलावा देश की बेटियां यह भी साबित करके दिखा रही है कि दिल्ली पुलिस के परिवार में भी जन सेवा की भावना कोट कोट कर भरी है। इसी कड़ी में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 इलाके की एक बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। दरअसल दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 की रहने वाली स्वीटी सहरावत ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर देशभर में 187 रैंक हासिल की है। स्वीटी की यूपीएससी परीक्षा पास होने के बाद से ही उनके परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार आसपास के लोग और रिश्तेदार बधाई दे रहे हैं। स्वीटी अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार को दे रही है। इस बात पर स्वीटी सहरावत का कहना था कि आज उन्हें यह सफलता मिली है वह उनके परिवार के सहयोग का परिणाम है। स्वीटी का कहना है कि वह दिन भर में करीब 8 से 10 घंटे तैयारी करती थी, तब जाकर उनको यह सफलता मिली है। स्वीटी के भाई हरीश सहरावत जो कि खुद भी सीआईएसएफ में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी बहन ने यह साबित कर दिखाया है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। हरीश सहरावत का कहना है कि बहन के यूपीएससी की परीक्षा देने की प्रेरणा उनके पिता से मिली, क्योंकि उनके पिता भी दिल्ली पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं। नाम बताएं अपना। स्वीटी सहरावत। स्वीटी जी, आपने जो यूपीएससी क्लियर किया है, क्या रैंक आई है आपकी? मेरा 187 रैंक। आज एक कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल है, यादगार दिन है ये। क्या कहेंगे पूरे परिवार के लिए और किस तरीके से आपके परिवार का आपको सपोर्ट रहा है? किसी भी सफलता में खाली उस इंसान की मेहनत नहीं होती, उसके पूरे परिवार का आशीर्वाद होता है, उसके माता पिता की मेहनत शायद बच्चे से ज़्यादा ही रहती है। तो मैं अपनी माता पिता का, अपने पूरे परिवार का, अपने भैया भाभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इस मेहनत में, मेरे स्ट्रगल में मुझे सहयोग करा और मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। अपने भैया को किस तरीके से, क्योंकि मुझे पता चला कि उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट आपको किया है, किस तरीके से धन्यवाद करेंगे और क्या कहेंगे? भैया ने खाली एक इंस्पिरेशन ही नहीं मेरे लिए, इमोशनली हो या फिर हर तरह का सपोर्ट मुझे किया है। और जब मैंने जॉब छोड़ा तो सबसे पहले मैंने उन्हें ही बताया और उन्होंने एक बार भी मेरे डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा ये ड्रीम है तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अपने ऊपर ले रहे हैं और मुझे खाली अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और कुछ नहीं। मैम, कितनी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है बहुत सारे बच्चे देते हैं, क्लियर कुछ ही कर पाते हैं? खुशी तो बहुत है और अपने माता पिता को का जो गर्व जो वो महसूस कर रहे हैं उसको देखकर और खुशी है। पूरे गांव में जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया वो सब देखकर और ज़्यादा खुशी बढ़ गई। बीइंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा है और आप खुद एक गर्ल है, लड़की है, तो क्या कहेंगे इस नारे को, किस तरीके से सफलता मिल रही है और इसको आगे और बढ़े ये नारा, उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि मेरे माता पिता ने स्टार्टिंग से ही मेरी एजुकेशन को सपोर्ट किया है, मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट किया है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपने बेटे और बेटी में कभी भी भेदभाव नहीं करें। अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पूरा पूर्णतः उस पर विश्वास रखें। अभी आपने कहा कि आप इससे पहले जॉब करती थी और उसके बाद आपने यूपीएससी का आपने प्लान किया, तो ऐसा कौन सा, मतलब क्या रहा, क्या खास आपके दिमाग में है कि नहीं मुझे अब ये करना है? स्टार्टिंग से ही आईएएस आईपीएस की बातें हम लोगों के घर में चलती रही। मेरे पिताजी जो है वो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल रहे और हम लोगों के घर में शुरू से ही ये इंस्पिरेशन रहा था। और 2013 में उनके देहांत के बाद कुछ मुश्किलें आईं और उसके बाद फिर जब हालात ठीक हुए, सब अच्छा हुआ, तो फिर सही समय आने पर मैंने सोचा कि अब प्रिपरेशन करना सही रहेगा। 8 से 10 घंटे करीबन डेली लग जाता है और एग्ज़ाम जब करीब आता है तो वो 12 से 13 घंटे हो जाता है। लेकिन मेरा फोकस हमेशा डेली टारगेट्स पे रहा
ना कि आगे की सोचने पर, रिजल्ट की नहीं सोचते हुए मैंने जो डेली टारगेट बनाए खाली उसको अचीव रखने पर अपना फोकस किया। आज का जो यूथ है, जो आपके उम्र के हैं, जो ये करना चाहते हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसको क्या संदेश देंगे? या और कुछ भी उन्होंने कोई उद्देश्य लेकर के वो काम कर रहे हो तो उनको क्या संदेश देंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि केवल यूपीएससी नहीं, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत और आपके एफर्ट्स ज़रूरी हैं। अगर आप अपना 100% एफर्ट्स दे रहे हैं तो आपको अपने रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, क्योंकि आज नहीं तो कल आप किसी न किसी फील्ड में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। मैम यूपीएससी तो आपकी क्लियर हो गई है और कहीं ना कोई डिपार्टमेंट भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा अभी, तो क्या उसके लेकर के क्या प्लानिंग से किस तरीके से काम करना है, क्या कुछ सोच रखा है आपने? अभी तो बहुत कुछ सीखना है और लेकिन हाँ, हमेशा यही माइंड में रहेगा कि जो भी ड्यूटी मुझे दी जाएगी मैं वो पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करूँ और पार्ट टाइम में मैं जितना हो सके बच्चों को गाइड करूँ, काउंसिल करूँ उनके बेहतर फ्यूचर के लिए। कई बार ऐसा होता है, लोग यूपीएससी में एंट्री करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बट वो उसको क्रैक नहीं कर पाते, जिसके बाद वो हार भी मान जाते हैं। तमाम डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए कुछ अगर आप कोई संदेश दें, कुछ बोलें उनके लिए। मेरा मानना है कि कोविड के चलते या ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं जहाँ पर मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत स्ट्रेसफुल भी है। 1 साल तक आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, 1 साल तक आपके एग्ज़ाम्स चलते हैं, बहुत बार लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मेरा यही कहना है कि यूपीएससी एक जस्ट एग्ज़ाम है, वो आपकी लाइफ नहीं है, लाइफ उसके बियॉन्ड है। आप अपने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स फिक्स्ड रखें, अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो यू शुड मूव ऑन और किसी और फील्ड में ट्राई करें और अपनी वहाँ पर पूरा एफर्ट्स डालें। अपना नाम बताएं सर। हरीश शहरावत। हरीश जी, जो सिटी है, जो जिन्होंने भी यूपीएससी क्लियर किया है, कौन है रिश्ते में आपके? मेरी छोटी बहन है। ओके, किस तरीके से आज जो ये खुशी का पल आपके परिवार में आया है, किस तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कहेंगे इसको लेकर के? खुशी बहुत है, सबको, पूरे परिवार को गर्व है और ख़ास तौर पे हमारे पूरे गांव से, हमारे पूरे जो एरिया है वहाँ से पहली आईपीएस ऑफिसर मेरी बहन बनी है, तो बहुत गर्व की बात है। मैं भी पैरामिलिट्री में हूँ, सब ऑफिसर, मेरे फादर भी हेड कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस में, तो उच्चतम रैंक जो है यूनिफॉर्म जॉब में जो उसने प्राप्त किया है, तो बहुत गर्व की बात है और बहुत खुश है इससे। क्या कहेंगे, फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा और किस तरीके से उसकी मेहनत ये रंग लाई? ज़्यादातर तो उसी की मेहनत है, फैमिली तो सब फैमिली सपोर्ट करती है, हमने भी वैसे ही सपोर्ट किया। फाइनल डिसीजन उसी का था, उसी पे उसको छोड़ दिया था कि उसको डिसाइड उसी ने किया कि मुझे अभी प्राइवेट जॉब नहीं करना है, क्योंकि स्टडीज़ के साथ मैं जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ जॉब के साथ। तो फिर उसी चीज़ में हमने सपोर्ट किया उसको कि जॉब अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब फुल टाइम अपनी स्टडीज़ को दी। सर, बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जिनके अंदर में जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जी। और कहीं ना कहीं आपने भी अपनी सिस्टर को सपोर्ट किया होगा, तो क्या लगता है कि उस फैमिली को किस तरह से मोरल सपोर्ट करना चाहिए, अपनी फैमिली को क्या कुछ करना चाहिए? सर, मेरा मानना ये है कि ये बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, बहुत टफ होता है, ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है और लाइफ स्टेक पे होती है कि क्योंकि अटेम्प्ट्स काफ़ी हो जाते हैं, एज काफ़ी हो जाती है लोगों की प्रिपेयर करते हुए, तो फैमिली को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, प्रेशर नहीं बिल्ड करना चाहिए, जैसा होगा उसको ईज़िली लेना चाहिए। अगर नहीं भी होता है, रिजेक्शन को भी ईज़िली लेना चाहिए क्योंकि उससे प्रेशर कम हो जाता है। मेन फोकस इसी पे होना चाहिए कि उसको काम रखा जाए, जो भी तैयारी कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का बोझ ना डाला जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो काफ़ी मेहनत कर ही रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके फैमिली में भी आप हो या आपके फादर रहे हो, वो पैरामिलिट्री फोर्स में रहे हैं, तो क्या कुछ इसका फ़ायदा मिला है उनको कि हाँ थोड़ी सी पढ़ने में आसानी हुई हो, या चीज़ें नॉलेज को लेकर के कि हाँ नॉलेज थोड़ी सी मिली? नहीं सर, नॉलेज से तो नहीं कहूँगा क्योंकि सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूरे अलग होते हैं, लेकिन हाँ इंस्पिरेशन मैं बोल सकता हूँ कि यूनिफॉर्म को देख के इंस्पिरेशन एक मिलती है और मेरे फादर से इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा मिली है, क्योंकि उनका एक ड्रीम भी था ये कि मेरे बच्चे दोनों में से कोई भी जो है आईएएस या आईपीएस बने। मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरी सिस्टर ने किया, उसकी मुझे बहुत खुशी है। आज नरेंद्र मोदी जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और आज आपके घर में एक बेटी ने जो ये सफलता हासिल की है, तो इस नारे को क्या कहेंगे और किस तरीके से आप लोगों को संदेश देंगे? मैं बस इस नारे के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए,
अगर आप अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, मजबूत नहीं बनाएंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तो कल को वो अपने बच्चों को उतना शिक्षित और एजुकेटेड नहीं बना पाएगी और उनके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगी। तो मेरी मदर ने, मेरे फादर ने हमेशा इसी चीज़ में बिलीव किया है कि बच्चों में कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। बच्चा लड़का है तो उसको अलग स्कूल, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी दोनों के एजुकेशन पे बराबर फोकस किया मेरे पेरेंट्स ने। तो उसी का ये फल है आज के मेरी सिस्टर यूपीएससी क्रैक कर पाई। काफ़ी गौरतलब है कि स्वीटी के पिता भी दिल्ली पुलिस में अपनी सेवा दे चुके हैं, लेकिन वर्ष 2013 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका सपना था कि उनकी बेटी या बेटा आईएएस या आईपीएस बने, जिसके बाद स्वीटी ने यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय लिया, जिसमें उनकी माताजी और उनके भाई ने पूरा सहयोग किया। नतीजन स्वीटी ने दिन रात पढ़ाई कर यूपीएससी परीक्षा पास की और 127वीं रैंक हासिल की। आज स्वीटी का पूरा परिवार इसकी सफलता पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है।